छत्तीसगढ़ का, जहां कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय, और इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह भी साथ में मौजूद है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप देखिए कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हैं और साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। और ये मंदिर के अंदर इस वक्त हालांकि सीएम मौजूद है जहां पर पूजा अर्चना करेंगे और आज जो कांवड़ यात्रा निकाली जानी है इसका भी हिस्सा होंगे। साथ ही रमन सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं और भी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद कांवड़ यात्रा में भी शामिल होंगे। तो रायपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो देखिए पूरा मंदिर परिसर जयकारों की गूंज से गुंजायमान हो उठा है और इस वक्त मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद वे वहां से निकले और जो कांवड़िए हैं उनके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। तो कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, एक मंदिर के बाहर की है और एक मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सावन के सोमवार चल रहे हैं और ये सावन का जो महीना चल रहा है इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेकर जाते हैं और इसी कांवड़ में शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। लगातार नजर बनी रहेगी कांवड़ यात्रा पर और अब आगे बढ़ेंगे शिवपुरी से खबर है जहां छात्रा ने रची खुद के अपहरण की साजिश। नाबालिग छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची, स्कूल बैग में धमकी भरा पत्र छोड़कर हुई गायब। पुलिस ने 1 घंटे में छात्रा को बरामद कर लिया। पुलिस ने छात्रा को उसके परिजनों को सौंप दिया। 9वीं की छात्रा है जिसने अपने ही अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि इस पर तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और छात्रा को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। नाबालिग छात्रा है जिसने स्कूल बैग में धमकी भरा पत्र छोड़कर ये अचानक से गायब हो गई थी और जब इसे काफी ढूंढा गया, नहीं मिली तो पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि छात्रा ने खुद ही अपने अपहरण का ये पूरा प्लान बनाया था। अब छात्रा को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने छात्रा को उसके परिजनों को सौंप दिया है। 9वीं की छात्रा है जिसने अपहरण की साजिश को अंजाम दिया। और संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गया। अशोक, छात्र ने खुद के ही अपहरण की साजिश रची थी, कैसे पुलिस को इस बात की जानकारी मिल पाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बदरवास की 9वीं क्लास की छात्रा अचानक से स्कूल से लौटते समय गायब हो गई और उसका बैग वहीं पर पड़ा हुआ मिला। उस बैग की जब तलाशी की गई तो उस बैग में एक चिट्ठी थी, इसमें अपहरण की बात कही गई थी और उसमें धमकी भरी बात कही गई थी, जिसके बाद साइबर पुलिस की मदद ली गई और इस मदद से जब इसका फोन ट्रेस किया गया तो वो गुना बाईपास पर शो कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बच्ची को बरामद कर लिया है और उनके परिजनों को सौंप दिया है। अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये बालिका ने अपने स्वयं के ही अपहरण की कहानी क्यों रची थी, क्योंकि बालिका अभी सदमे की स्थिति में है, अभी उससे पूछताछ नहीं हो सकी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक। तो फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं कि छात्रा ने ऐसा क्यों किया है। हालांकि पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो ये मालूम हुआ कि छात्रा ने खुद ही ये पूरा प्लान बनाया था। छात्रा अभी सदमे में है इसलिए उससे कुछ भी पूछ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि आगे उससे पूछताछ होगी और ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार छात्रा ने ये कदम क्यों उठाया। परिजन काफी परेशान हुए, पूरा पुलिस विभाग मुस्तैद हो गया और जब बाद में पता चला कि छात्रा ने खुद ही अपनी अपहरण की साजिश रची थी तो उसके बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली।
ग्वालियर में एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी में आग लग गई। हादसा जनकगंज थाना क्षेत्र के समाधिया कॉलोनी में हुआ है, जहां बैटरी कारोबारी कमल पंजवानी ने अपने घर में ई बाइक को चार्जिंग पर लगाया था और इसी दौरान रात करीब 3:30 बजे ई बाइक की बैटरी में ब्लास्ट हो गया और बाइक में आग लग गई। आग ने आसपास रखे 4-5 अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ग्वालियर शहर में 3 महीने में ई बाइक में आग लगने की ये दूसरी घटना है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ग्वालियर में एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी में अचानक से आग लग गई और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में आग लगने की खबरें कई पहले भी आ चुकी हैं और ये एक और नया मामला ग्वालियर का सामने आया है। यूनिसेफ ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की है। यूनिसेफ ने एक्स हैंडल पर किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटेशन और हाइजीन योजना को अनूठी पहल बताया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं से संवाद और सम्मान कार्यक्रम में सैनिटेशन हाइजीन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 7वीं से 12वीं क्लास की छात्राओं के खाते में सैनिटरी नैपकिन की राशि ट्रांसफर की गई थी। मुख्यमंत्री ने 19 लाख छात्राओं के 57 करोड़ 18 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ये योजना स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जा रही है। वो भले देख नहीं सकते हों, सुनना और बोलना उनके लिए आसान नहीं हो, मगर देश की सुरक्षा में लगे जवानों की कलाई पर अपने हाथों से बनाई राखियां बांधने का जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि बैतूल के दिव्यांग बच्चों ने रेशम की 700 से ज्यादा राखियां तैयार की हैं, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात सैनिकों की कलाई पर रक्षाबंधन के मौके पर बांधी जाएंगी। बैतूल में दिव्यांग छात्रावास का पिछले कुछ दिनों से नजारा ही जुदा है। यहाँ रहने वाले बच्चे एक खास अभियान में जुटे हैं। बच्चे रेशम के धागे से राखियां बना रहे हैं। इनके द्वारा बनाई जा रही राखियां राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सरहद पर तैनात जवानों को बांधी जाएंगी। यहाँ महज 2 दिनों में 27 बच्चों ने 700 राखियां बना दी हैं। सर यहाँ पर जो है 35 बच्चे दर्ज हैं और अभी आज की उपस्थिति जो है 27 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके द्वारा आधे घंटे बैठकर यहाँ राखियाँ बनाई जा रही हैं और ये बच्चे हाथ और पैरों से दिव्यांग हैं। कितनी राखियाँ? ये लगभग 600 से ऊपर राखियाँ बना चुकी हैं अभी तक। 2 दिन आधा घंटा बैठे, जिससे इनकी 600 से ज़्यादा राखियाँ बनकर तैयार हो। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित बैतूल की गौरी बालापुरे पिछले 24 सालों से देश की सीमा पर जाकर जवानों की कलाई पर राखियां बांध रही हैं और 24 सालों में 24 सीमाओं पर जाकर जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाती रही है। इस साल गौरी बालापुरे दिव्यांग छात्रावास के बच्चों के द्वारा बनाई गई राखियां राजस्थान के बाड़मेर सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की कलाई पर बांधेंगी। हमारे साथ करीब 5 से 6 हज़ार राखियाँ होंगी और इसके अलावा हमने 24 सरहदें जहाँ पहले हमने रक्षाबंधन मनाया है, वहाँ पर भी 1-1 हज़ार राखियाँ पोस्ट की हैं। कुल 25,000 राखियाँ। जो सैनिक हर पल देश की रक्षा में तैनात हैं, उनके लिए राखी बनाकर दिव्यांग बालिका छात्रावास के बच्चे काफी खुश हैं। अपनी सारी तकलीफों को भूलकर राखी बनाई है। सर हमने बनाए 25 राखी और सर ये हमारे भाइयों के लिए जा रही है सैनिकों के पास। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत खुशी हो रही कि जो हमारे भाइयों के पास जा रही है। कितने दिन में बनाई 25 राखियाँ? सर 1 दिन में बनाया। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की कई कहानियां पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन बैतूल के इन बच्चों का जज्बा और सैनिकों के लिए इनकी भावना एक मिसाल है। और ये राखियां हमारे वीर जवानों को ये भरोसा दिलाती हैं कि सीमाओं पर वो अकेले नहीं हैं, बल्कि देश उनके साथ है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। इंदौर में दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है और इस राखी की डोर 101 मीटर लंबी है। रक्षाबंधन के दिन इस राखी को भगवान खजुराना गणेश को चढ़ाया जाएगा। 15 लोगों की टीम ने 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस राखी को बनाया है। और ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन राखी तैयार की जा रही है और ये खजुराना के गणेश मंदिर में चढ़ाई जाएगी। और आपको बता दें कि हर साल जो पर्व होते हैं उसमें कई ऐसे बड़े
आकार में चीजें बनाई जाती हैं जो कि खजराना में अर्पित की जाती हैं। और देखा ये जा रहा है कि इस बार ये बहुत बड़ी राखी तैयार की गई है जिसकी डोर ही 101 मीटर लंबी है और ये खजराना के गणेश मंदिर में चढ़ाई जानी है।